देखिए इस तरफ से श्वास को अंदर ले गए, दूसरी तरफ से बाहर छोड़े, फिर दूसरी तरफ से अंदर ले गए, फिर दूसरी तरफ से बाहर छोड़े। इस तरह अनुलोम विलोम करते रहने मात्र से प्राणायाम सिद्ध होता है। तो यम नियम आसन प्राणायाम शनै शनै जैसे सिद्ध होने लग जाता है तो प्रत्याहार का नंबर आता है। प्रत्याहार का मतलब है आँख से अच्छा देखना, आँख से अच्छा दर्शन करना, कान से अच्छा सुनना, मुख से अच्छा बोलना, अच्छा खाना, पैर से अच्छी जगह जाना, हाथ से अच्छे कर्म करना। इस प्रक्रिया का नाम प्रत्याहार है। तो जैसे जैसे आप योग की ओर उन्मुख होते हैं, जैसे जैसे आप अभ्यास करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे ये सब अंग योग के अपने आप स्वतः सिद्ध होने लग जाते हैं। आप सत्य के बगैर रह नहीं सकते हैं। जैसे ही योग सिद्ध होने लगेगा आपसे सत्य ही उद्भासित होगा। आप अस्तेय यानी किसी की वस्तु को बिना उसकी मर्जी के हाथ नहीं लगाएंगे, आपसे चोरी की घटना नहीं होगी। सत्य अस्तेय अहिंसा, अब आप हिंसक नहीं रह जाएंगे। जैसे ही योग फलित होगा आपके अंदर, आप जीव मात्र के प्रति दयालु बन जाएंगे। आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इस प्रकार से अहिंसा फलित हो जाएगा। सत्य अस्तेय अहिंसा। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा न करना, संग्रह न करना। अब्रह्मचर्य, जैसे जैसे आप योग की ओर उन्मुख होने लगते हैं तो यम, ये 5 भाग हैं उसके, ये सब फलित होने लगते हैं। नियम शौच पवित्रता, अंदर भी बाहर भी। स्नान से तन शुद्ध होता है और प्रभु के ध्यान से मन शुद्ध होता है। तो शौच अंतः बाह्य, यानी शुद्धि बाहर से भी और अंदर से भी। तो शौच संतोष, और आप में संतोष फलित होने लगेगा। संतोष का मतलब जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना, राजी रहना, रब की रजा में राजी रहना संतोष कहलाता है। यथा लाभ, जो लाभ है उसमें राजी हैं आप, इसी का नाम संतोष है। तो शौच, संतोष, तप, तप आपको पता ही है। सरल भाषा में कहें तो सर्दी, गर्मी, दुख, सुख, मान अपमान, निंदा, स्तुति सहन करने का नाम तप है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, अपने आप को पढ़ना, स्वयं को पढ़ना, खुद को पढ़ना, अपने को पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और ईश्वर की ओर उन्मुख रहना, ईश्वर के प्रति समर्पित होना, ईश्वर के प्रति शरणागत होना, ईश्वर प्रणिधान। इस तरह से योग का अभ्यास जस जस व्यक्ति करने लगता है तस तस उसके अंदर यम नियम और आसन, ये आसन जो आप आज देख रहे हैं पद्मासन, आपके लिए हो सकता हो थोड़ा कठिन हो, लेकिन मेरे प्रभु के लिए बड़ा सरल है। फिर आपको दिखाता हूँ अभ्यास करने से आसन कैसे सरल सिद्ध हो गया। देखिए, एक पैर यहाँ और दूसरा पैर यहाँ, बगैर हाथ लगाए आप देख सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल तरीके से, कोई कठिनाई नहीं है। पहले हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कठिनाई हो, लेकिन आप देखें मेरे लिए, मेरे प्रभु के लिए क्या कठिनाई। देखिए आप इस तरह से आसन में आ गए तो इस तरह आसन सिद्ध हो जाता है। यम नियम आसन सिद्ध होने के बाद प्रत्याहार संभव होने लगता है। यानी अब आपकी आँख सुंदर दर्शन करेगी, अच्छा दर्शन करेगी। अब आपके कान मधुर सुनने के आशिक बनेंगे, मधुर प्रिय सुनना पसंद करेंगे। और आपके कर्ण अच्छी बातों को, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमार्यभिर्य जत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनुभिर्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाय त्राणचक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानु। भद्रम कर्णेभिः, कर्ण से भद्र सुने, श्रेष्ठ सुने, अच्छा सुने, इसका नाम प्रत्याहार है। मधुर बोलें, बढ़िया बोलें, अच्छा बोलें, किसी के दिल को सुकून मिले, ठंडक मिले,
ऐसा बोलें, ऐसा ना बोलें सुनते ही किसी का दिल हीटर की तरह धधक जाए, धू धू करके जलने लग जाए। मधुर बोलें, इसका नाम प्रत्याहार है। अच्छा खाएं, तन को जो सुख दे, जो स्वस्थता प्रदान करे, पुष्टि प्रदान करे। तो इस तरह से योग आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, अपनी एकाग्रता को एक जगह पर बार बार स्थिर करने का नाम धारणा है। और जब धारणा फलित होती है तो वही आगे चल के ध्यान में रूपांतरित हो जाती है। और इस तरह ध्यान करने के लिए आपको सीधा बैठना होगा, नाक की नोक को थोड़ी देर इस तरह देखना होगा। आंख बंद करके चंद सेकंड के लिए आपको अभ्यास बताते हैं। धीरे धीरे आंख बंद करके चंदन वाली जगह पर होश टिकाना है और मानसिक रूप से जाप करना है। मैं चंद सेकंड के लिए करके दिखाता हूं, आप देखें। इसी तरह से अभ्यास करते करते जब कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ वर्ष बीत जाते हैं तो आपको ध्यान फलित होता है। और ध्यान एक ना एक दिन आपको शिव से मिलाता है, जिसका नाम समाधि है, जहां आप शिव में विलीन हो जाते हैं, शिवत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। इस तरह योग के 8 अंग संपूर्णतया संपूर्ण होते हैं और फिर आप योगी कहे जाते हैं। और योग को केवल अभ्यास शरीर को करने का नाम नहीं है कि शरीर को इधर से उधर कर लिया तो योगी बन गए। योग इन 8 अंगों को संपूर्णतया जो अपने जीवन में धारण कर लेता है उसका नाम योगी है। आपके सामने महायोगी है, आप देख सकते हैं ये महायोगी है। आइए सुनते हैं महायोगी का शंखनाद। और ज़्यादा क्या कहूँ, योग दिवस पर यही संदेश है, थोड़ा थोड़ा रोज नित्य प्रयास करें, योग का जप करें, ध्यान करें, तप करें, सेवा करें, सुमिरन करें, सत्संग सुनें, ध्यान करें, यही ज्ञान सुनें, यही जीवन को निस्तरण की ओर ले जाएगा, तरन तारण की ओर ले जाएगा। तो नाम तारने वाला है, बाकी सब मैं क्यों कहूँ मारने वाला है, आपको सब पता ही है। तो ज़्यादा क्या, संक्षिप्त में यही संदेश है, योगी बनो, योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। 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 योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। तो योग का आश्रय लें और काया को निरोग करें। रोना भी खत्म हो जाएगा और कोरोना भी खत्म हो जाएगा। योग में वह शक्ति है कि आपका शरीर हिष्ट पुष्ट बलवान होगा, आप में इम्यूनिटी जिसको कहते हैं वह बढ़ जाएगी और किसी प्रकार का वायरस आपका कोई क्षति नहीं कर पाएगा। नित्य इस तरह से अभ्यास करें, सीधा बैठें, जाप करें, ध्यान करें, भजन करें, सेवा करें, सत्पुरुषों का, महापुरुषों की शरण लें। और ज़्यादा क्या कहना है, मेरे साथ प्रेम से शिव का नाम जपना है और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को मोड़ देना है। आप नाम जपें, मेरे साथ एक बार नाम जपिए। शिवयोम तत सत शिवयोम तत सत शिवयोम तत सत शिवयोम तत सत। शिव दया करें, शिव सबके मालिक हैं, शिव की शरण में हैं। जाप करना, जाप जाप जाप।